हमारी तमन्ना तो ये है या तो नात पढ़ते उठाए जाएं या कुरान पढ़ते उठाए जाएं। यही है ना सबकी तमन्ना। जब ये जो हर वक्त कान में लगी रहती है ना, तो कुरान लगा लिया करो। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुरान लगा लिया करो। बहुत अच्छा। कई घरों से तो लगता ही नहीं कई मुसलमानों का घर है। फजर की हुई, नाश्ता करा, धमक धमक चालू, कूद रहे बच्चे भी औरतें भी। क्या हो रहा है कि सुबह हो गई है, गाने बजाए जा रहे हैं। खुदा के बंदो, आज फरिश्ते वो घर ढूंढते हैं जिन घरों में फजर के बाद कुरान की तलावत की आवाज़ें आती थी। आज उन चेहरों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिन चेहरों पे कुरान के रंग हुआ करते थे। उन लबों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिनके मुंहों से कुरान की खुशबू आया करती थी। आज फरिश्ते आते हैं, आकर लौट जाया करते हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, आदि बन जाओ कुरान के, आदि बन जाओ नातों के, आदि बन जाओ सजदों के। क्या ही अच्छा होगा हमारा इंतकाल सजदे में हो, हमारा इंतकाल तिलावत में हो, हमारा इंतकाल नात पढ़ते पढ़ते हो जाए। खुदा की कसम तुमने नहीं देखा, जो इश्क जिससे करता है उसी हाल में दुनिया से जाया जाता है। एक जनाजा तुम्हारे बरेली से उठा था जिसको दुनिया ताज शरिया कहती है। किस हाल में गया था? फजर का असर का, असर के बाद का वक्त था। असर पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुजू कर चुके थे। पूछो इन उलमा से जो नमाज के इंतजार में बैठ जाता है, गोया वो नमाज की हालत में आ जाता है। मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताज शरिया मगरिब की नमाज के लिए वुजू करके बैठे गए। नमाज का इंतजार, गोया हालत नमाज में है। इधर अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम किया है। इधर अजान मुकम्मल, उधर काम मुकम्मल, मगर बेबसी की मौत नहीं गया। वो बेबसी की जिंदगी नहीं जिया, बल्कि ऐलान करके गया था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे गरे कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये कुरान वाले लोग हैं। हाँ, ये कुरान वाले लोग हैं। और फिर ये साबित भी किया तुम जन्नती कैसे हो। कई घंटों के बाद दफन किया गया, मगर जनाजे की खुशबू बता रही थी, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये जन्नतियों की पहचान है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान वाले बनो। अल्लाह करे कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कुरान सुनते सुनते मर जाओ। कयामत में उठाए जाओ, तुम्हारे लबों पे सूरह यासीन हो, तुम्हारे लबों पे सूरह रहमान हो, तुम्हारे लबों पे सूरह मुल्क हो। तुम उठाए जाओ तो तुम सूरह वाक़या पढ़ रहे हो। ऐसी हालत में मरो। जन्नत में सारे जाना चाहते हैं तो कुरान की पाबंदी करें। कुरान वो है जो कब्र में आएगा, सवालों में काम आएगा। जब कब्र में फिर सवाल का मामला निबट जाएगा, कुरान तुम्हें लिटा के कहेगा सो जा, अब क़यामत में मुलाकात होगी। फिर यही कुरान तुम्हें क़यामत में मिलेगा, जिसको सुबह शाम पढ़ोगे। ये आएगा पुलसिरात पे, जब डर रखे होगे हाथ पकड़ेगा, पुलसिरात पार कराएगा, अमल तो ले जाएंगे, मीज़ान पे खड़ा होगा। जब हौज़े कौसर की बारी आएगी, वहां सिफारिश करके तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलवाएगा। उस वक्त तक कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचा देगा। मैंने पहले कहा था, अगर कब्र का सच्चा साथी कोई है तो कुरान है, कुरान है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान की आयतें सिखाओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें इस्लाम सिखाओ। कुत्ता बिल्ली तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुरान सिखाना ये मुस्तफा की मर्जी है। ऐसी दीन सिखा जाओ, ऐसी तालीम दे जाओ कि ये बेबसी की मौत ना मरे। जब दुनिया से जाए तो फख्र से जाए और ये कहता हुआ जाए, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वही जिंदाबाद। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को। आधा घंटा कुरान के लिए, 18 घंटे इंग्लिश के लिए। मौलाना सुनो, मेरे बेटे को कुत्ते बिल्ली आती है, कब्र में भी कुत्ते बिल्ली आएगी, याद रखना, पढ़ो ना। मगर तुम तो ढंग से कुत्ता बिल्ली भी ना पढ़ सके। तुम्हें हाई स्कूल नकल से पास कराया गया, तुम्हें डॉक्टर रिश्वत से बनाया गया, चोर बाजारी है, पैसा फेंको तमाशा देखो। एक अक्लमंद ने कहा था, किसी कौम को तबाह करना है ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो।
सिर्फ तालीमी मैयार। क्या मतलब? कहा उनके एग्जाम नकल से पास करा। बताओ, जो नकल करके डिग्रियां हासिल करेगा, अगर वो डॉक्टर बन गया तो जाने बचागा कम जाने जाने। तुमने नहीं देखा कोरोना में कई कूले आज तक टेढ़े हैं, ऐसी सुइयां लगाई हैं, नीम हकीम खतरे जा, आज तक टेढ़े चल रहे हैं लोग। तो कभी भी कोशिश मत करना कि नकल से पास होंगे। अपने बाजुओं के दम से एग्जाम पास कर। दो बातें, नकल से तुम एग्जाम पास कर लोगे लेकिन इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हो। कई नौजवानों ने मुझसे फोन करके कहा था मेरे पास तो इतने % नंबर हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैंने कहा धोखा है, तेरी आंखों का ही है। तुझे इसलिए नहीं निकाला गया तू मुसलमान है, तुझे इसलिए निकाला गया तू जाहिल है, जाहिल है। वरना अगर तुम काबिल होगे तो तुम्हें राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं बचा सका। तुम खुद किसी मर्ज का इलाज नहीं हो, खुद कैंसर बने पड़े हो, तुम्हें कौन अंदर आने देगा भाई? पढ़ो और मजबूत पढ़ो, नकल करके पास ना हो, मेहनत करके पास हो। फिर हम नहीं जानिए कोई माई का लाल तुझसे तेरी कुर्सी छीन ले। इसलिए कि जो कामयाब है आज भी भारत में उनकी कुर्सियां खाली है और निकम्मों की आज नालियों पे भी जगह नहीं। अनपढ़ लोग सुन लें जिनका इरादा नहीं है पढ़ने का, याद रखना अब जाहिलों से नालियां भी साफ नहीं कराई जा रही, नालियां भी इंजीनियर साफ कर रहे हैं। तुम हो कहां? खोए हुए हो, धोखे में हो, पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बता सकता हूं जब से बीजेपी आई है तब से सबसे ज्यादा मुसलमान ने कामयाबी हासिल की। देखो रिकॉर्ड उठा करके 5 साल पहले तुम कितने पास होते। तुम्हें सियासत में, अबे तुम हुकूमत करने, सियासत करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। चमचागिरी मत करो, छोड़ दो फैसले हुकूमतों पे इलेक्शन के, तू अपना फैसला कर। सारे फैसले अपनी जगह, हुजूर की गुलामी का फैसला अपनी जगह है। अटल हो जाओ हुजूर के नाम पे, इकट्ठे हो जाओ, फिर हम नहीं जानिए कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। लेकिन जानते हो जितने मुसलमान जेलों में, सबके खिलाफ मुसलमानों ने मुकदमे किए। 30% गैर मुस्लिमों के मुकदमे नहीं तुम पे, 70-80% मुसलमानों के मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ। इस पे तो रोक लगा लो, ये मुकदमे तो कम कर लो। ये नाक के चक्कर में तुमने गले काट दिए, नस्लें तबाह हो गई तुम्हारी। हाँ, बचाओ अपने आप को और अपने बच्चों को बचाओ, अपनी कौमों को बचाओ। कोई भी फैसला करने से पहले अपना फ्यूचर देखा करो, अपना मुस्तकबिल देखा करो। सिर्फ एक मकाम ऐसा है जहां माजी और मुस्तकबिल नहीं देखना है, वहां तो कर गुजरना है, और वो मकाम सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का मकाम है। वहां कुछ नहीं देखना, वहां सिर्फ हुजूर की जात देखनी। बाकी सारे फैसले सोच समझ के करने। ये फैसला सोच समझ के नहीं करना है। यहाँ तो बस मामला हर्फ आखिर ये है, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो पक्के मुसलमान बनिए। सारे मुसलमान है ना, बकरीद में बोटी तोड़ी, अल्लाह का करम है, कई लोगों का गोश्त मुहर्रम के चलेगा कि नहीं? बोटियां खुद कहने लगती, अल्लाह के बंदे अब निकाल ले, अकड़ गई। मगर ये कहता 3 दिन और रुक जा, मुहर्रम आने वाला है। वो गल जाती है तो छोटी छोटी बोटी करके हलीम में डाल के कहता है। एक दिन मुझसे कहता, मौलाना पता गोश्त कौन सा है? मैंने कौन सा? बकरीद का। ये हमारी कौम की हालत। अब बताओ, इन्हें अब्बासी गोश्त खाने का नुकसान बताऊं या ताजा सब्जी खाने के फायदे बताऊं? क्या क्या कहे, हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज तो सिर्फ एक काम करना है, कुरान से वफा का अहद करना है। कुरान से प्यार करेंगे
जिन्हें नहीं आता कुरान में उठा के चूम ही लिया करो। मौका मिल जाए तो पाक साफ होके खोल के बैठ जाया करो, और वक्त मिल जाए तो कुरान आके पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो कुरान। हाँ, कुरान पढ़ने वालों की तादाद तो मुहर्रम जो के चने में सारी कुरान वाले लगते हैं। मौलाना बिलाल करके आपका मदरसा पूरा भर जाता है, चनों में लोग कम, कुरान में ज्यादा। और बाकी पूछ लो किसे कुरान आता तो गायब। इसलिए चनों वाले दिन कुरान में ज्यादा बैठते हैं कि उधर डबल हिस्सा मिलता। खाली चने पढ़ने में सिंगल, तो डबल में कुरान पारा लिख पड़े। हाफिज इतनी जल्दी पारा पूरा नहीं करता, इतने पलट के दे देता होगी। तो ये ना करें, धोखा ना दें किसी को भी। बदलें कुरान को तीजों के लिए नहीं, सिर्फ मैयतों के लिए नहीं। कभी रात में उठ के पढ़ा करो, कभी 3 बजे उठ के अपने रब को कुरान सुनाया करो, कभी 4 बजे उठ के कुरान सुनाया करो। कभी पढ़ रहमान, कभी पढ़ यासीन, कभी पढ़ सूरे मुल्क, फिर अपने रब को आवाज दे। खुदा की कसम उसकी रहमतें इतनी बरसेंगी कि संभाली नहीं जाएगी। इसलिए कुरान के आदि बनिए, बच्चों को पढ़ाइए, तंजीम के कंधे से कंधा मिला के खड़े होना। और मैं ये चाहता हूं आइंदा साल आना हो, अल्लाह करे हर घर में कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। एक भी मुसलमान बच्चा बिना कुरान के नहीं रहना चाहिए। पढ़ाएंगे सबको इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको मरने से पहले कुरान और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें अपने उलमा, अपने रहनुमा, अपने मुक्तदाओं की मौला इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। भाई ये मेरी गलती नहीं है, तो 1 बजे माइक दिया। हर चीज़ का अपने कसूल है, मैं इन पर ज़बरदस्ती बोझ नहीं डाल सकता। अगर 2-4 लोग हाँ कह भी देंगे तो मेरी बात सुने। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं खाली दिखाने नहीं आया, मैं बात समझाने आया था। और भाई मेरी बात सुने, थोड़ा सा मेहरबानी किया करें। अगर तकरीर करानी हुआ करे थोड़ा टाइम से नंबर दे दिया करें। अब हमारा तो रोज़ ही तकरीर करने का काम है। अगर हमें एक ही दिन 4 बजे नंबर लगेगा तो अगले दिन की तकरीर कौन करेगा? तुम्हारे मदरसे का सदर, वो सॉरी तुम्हारे जलसे का सदर कौन जाएगा वहाँ पे? नहीं जा पाएगा ना, हम ही बोलना करना। तो थोड़ी मेहरबानी किया करें, थोड़ा सही वक्त में गुफ्तगू कर लिया करें। ये फितरत है, जब नींद आने लगती है तो बाप की भी बात नहीं सुनता। बात लंबी होगी इंशाल्लाह कभी। हमारी पढ़ेंगे कि फजर की? ना वही तो पूछ रहा हूँ, पढ़नी किसकी है? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं मुझे हुक्म दिया जा रहा है हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। हाँ, तो फिर इंशाल्लाह बाकी की फरमाइशें किसी और दिन पूरी कर ली जाएंगी। जरा कह दें सुभान अल्लाह। हमारा काम बोलना है, अमल की तौफीक अल्लाह का काम है। हमें जो कहना था हम कह चले, अमल रब तौफीक देगा अमल की। बस मुझसे आखिरी फरमाइश शजरे की है, लेकिन शजरा ऐसे नहीं, शजरा वैसे सुनो जैसे सुना जाता है। कैसे सुना जाता? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये पीछे बीच बीच वाले लोग बोल रहे हैं, दाएं बाएं वाले लोग कह रहे हैं हमारा काम तो फ्री फंड में हो रहा है। ठीक है इंशाल्लाह शजरा कभी आइंदा जलसे में। मुझे हुक्म हो रहा है। तालीम कितनी है हमें? आपने नाम सुना होगा, मुंबई में एक बुजुर्ग हजरत मखदूम मालवी, क्या नाम है? हजरत, अब बोलो ना यार, मैं ही बोलता रहूं आप नहीं बोलोगे? नहीं नहीं, मैं ये सबक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूं, बस बोले। क्या नाम है? मखदूमे माकिमी। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। लेकिन याद रखिए, अल्लाह वालों को इल्म और कुरान से सबसे प्यार होता है। ये जाहिल जो पीर आते हैं ना, कहते हैं जी हमारी लाइन अलग और इनकी अलग है। बिल्कुल सही कह के जाते हैं।
ना वो बिल्कुल सही कह के जाते हैं, मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ। वो कहते हैं हमारी लाइन अलग और इनकी अलग। मैं तायीद करता हूँ, बेशक तुम्हारी लाइन अलग है और हमारी अलग है। तुम्हारी लाइन सीधी जहन्नम की तरफ जाती है, हमारी लाइन सीधी जन्नत की तरफ जाती है। चैलेंज है मेरा, लाओ किसी लंगोटे वाले बाबा को, अगर 3 मिनट में पूरे कपड़े ना पहना दूं तो नाम बदल देगा। आबरू लूट ली पूरी बेगैरतों ने इस्लाम की, उसमें पार्ट्स बना दिए, अलग अलग कर दिए। जिसे कहते कि नहीं जो सूफी होगा वो आलिम नहीं होगा, और मैं कहता हूं सूफी ही वो होता है जो आलिम होता है। मखतूम मागिबी बचपन। और एक बात और बता दूं, अक्सर कामयाब लोगों के पीछे मां की दुआएं होती हैं। बेशक बेशक याद रखना मेरी बात, अक्सर कामयाब लोग आप पढ़ लीजिए, सब में माओ की दुआएं शामिल हैं। उन्हीं में एक जात ना सरकार मखदूम माहिमी की जात है। यतीम थे, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इकलौता सहारा थे, कहीं नहीं जाते थे, माँ भेजती नहीं थी। एक दिन कहने लगे माँ मुझे दीन सीखना है, माँ मुझे दीन सीखना। जी आपका नसीब है कि आपके बस्ती में सेंटर खुला है, आपकी बस्ती में इफ्तिखार भाई ने पूरी तंजीम कायम की। ये तंजीम कुरान सिखा रही है फ्री में, आपको कुछ नहीं लगा, आपका नसीब है आपका। पहले दीन सीखने के लिए 100 मील जाना पड़ता था। हर जगह मदरसे नहीं होते, कहीं कहीं आलिम होते थे पढ़ाने वाले। आज तो घर के दरवाजे पे मदरसा है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मखदूम मागिमी ने कहा था माँ दीन सीखना चाहता हूँ। ए बेटे तेरे बगैर जी नहीं लगता है, तू अगर चला जाएगा फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? ए बेटे तेरे बाद मेरा कौन होगा? रोने लगे, कहने लगे माँ इल्म के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। माँ ने कहा बेटे तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं होता है, अगर तू चला गया मैं कैसे गुजारा करूंगी? हजरत मखदूम मागिमी से माँ ने कहा बेटे तेरी मर्जी है, किसी एक चीज का इंतखाब कर, या तो माँ का इंतखाब कर या अपने इल्म का इंतखाब कर। हजरत मखदूम मागिमी कभी माँ को देखते हैं, कभी अपने इल्म के बारे में सोचते हैं। दिल ने कहा माँ बड़ी दौलत है, माँ की बात मान लेते हैं। कहने लगे माँ मुझे कहीं नहीं जाना है, बस तेरे कदमों में रहना है। माँ की बात मानी, लेकिन ये इश्क का फैसला था। दिल ने ये कहा मखदूम इल्म सीख लेते तो कितना कुछ हासिल हो जाता। इस ख्याल में तड़पाया, रोते रोते दरिया के किनारे गए, एक पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे थे। इतने में हसीनो महजबी एक बुजुर्ग की आमद हुई, देख के हैरत में पड़ जाते हैं। आने वाले ने सलाम किया, मखदूम मागिबी का बचपन है, जवाब दिया कौन हो तुम? कहा मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं, कहा मुझे खिज्र कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा तुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। कहा क्यों? कि तूने माँ की मोहब्बत में अपने इल्म की इश्क को दबा दिया, इसलिए रब ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। कहा कौन सी शर्त है? कहा किसी को बताओगे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। मखदूम मागिबी ने वादा कर लिया, रोज पढ़ने आते रहे। एक दिन माँ ने कहा बेटे मखदूम, का जी अम्मी रोज तलाश करती हूँ, दोपहर में कहाँ चले जाते हो? कई जगह तलाश किया, तुम्हारा कोई पता नहीं मिलता है। बेटे बताओ तो सही कहाँ जाया करते हो? इधर माँ का सवाल है, उधर खिज्र से किया हुआ वादा, अगर बता दोगे तो कभी आएंगे नहीं। इधर माँ कहती है बेटे कहाँ जाता है? अब फिर दिल ने कहा खिज्र की मानू या माँ की मानू? तो हजरत मखदूम मागिबी कहते हैं पहले माँ की मानी थी तो रब ने खिज्र भेज दिया था, अब भी माँ की मान लेता हूँ, फिर वो कोई इंतजाम कर देगा। ये कह के आप कहते हैं आंख में आंसू आए, कहने लगे माँ मैं कहीं आवारा लड़कों में नहीं जाता, बल्कि मैं समंदर के किनारे जाता हूँ, वहां पढ़ाने के लिए मुझे खिज्र आया करते हैं, मैं उनसे तालीम हासिल करता हूँ। माँ खुश हो गई, बेटे को सीने से लगाया, कहा जा बेटे अब शौक से जाया कर। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था हजरत मखदूम मागिबी की चीख निकल जाती है। कहते माँ क्या फायदा, उन्होंने वादा किया था किसी को बताओगे तो आएंगे नहीं। ए माँ बता दिया है वो पढ़ाने नहीं आएंगे। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, आंचल उठाया, कहा या अल्लाह तू खूब जानता है मेरे बेटे ने मेरे लिए अपनी तालीम छोड़ दी है, ए परवरदिगार इसके इल्म का इंतजाम कर दे। इधर मखदूम मागिबी की माँ ने दुआ की। अगले दिन आप उस जगह पे गए जहाँ पे खिज्र आते थे, जाके क्या देखते हैं? हर दिन तो आप पहले जाते थे, लेकिन आज खिज्र
पहले से बैठे हुए हैं, खिज़र पहले से बैठे हैं। कहा हुजूर आप कैसे? आपने तो वादा किया था अगर बता दूंगा तो पढ़ाने नहीं आएंगे, आज कैसे आए हो? तो खिज़र ने कहा था मैं पढ़ाने नहीं आया। कहा क्यों? कहा सुनिए मैं इसलिए आया हूं, जब तुम्हारी माँ के आंसू बहे उनका आंचल उठा, रब ने कहा खिज़र जा करके मेरे मखदूम को आज पढ़ाना नहीं है बल्कि सीने से लगा, जितना मैंने तुझे दिया है उतना उसको अता कर। वाह वाह वाह, अरे भाई हजरत जिंदाबाद, वाह वाह। ये इल्म है। आज जाके देखो दुनिया उनके मजार के चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। हाँ खुदा की कसम कुरान क्या है, बात आ गई तो कह के खत्म कर लो। जो तजवीद के कारी हैं इमाम आसिम रहमतुल्लाहि तआला, हाँ भाई जिनकी हम रिवायत पढ़ते हैं अक्सर, जानते हो एक दिन शागिर्द कहने लगे हुजूर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके मुंह से मुश्क की खुशबू क्यों आती है? तो आपने कहा था राज है रहने दो। शागिर्द ने कहा नहीं हुजूर बताइए ना, पहले तो नहीं आती थी अचानक क्यों आने लगी? तो कहने लगे अभी मैं एक दिन रात में सोया था, मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। कहने लगे आसिम कुरान पढ़ के सुना। कहते मैंने कुरान पढ़ा, हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रख दिए थे। कहते हैं जब से हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रखे हैं, कुरान मैं पढ़ता हूँ खुशबू मदीने वाले के होठों की होती है। ये कुरान की बरकत है। अल्लाह करे कोई हम में से पढ़े और हुजूर सुने। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान का नूर अता फरमाए, कुरान की समझ अता फरमाए, कुरान का प्यार अता फरमाए, कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। हर शख्स को कुरान पढ़ना है, हर किसी को कुरान पढ़ना है। ये आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।